इसी ढंग से करेंगे। ना भी फ्रूट मिल रहा है ना रूट मिल रहा है। हम फ्रूट के शौकीन तो है हर मानव, ठीक है, चाहत तो है फ्रूट की, मिलता कुछ नहीं, क्योंकि सुविधा संग्रह मिलेगा नहीं। सुविधा संग्रह पूरे नहीं होता है तो क्या किए। ठीक है, तो अपन साथी आपने बोला हमने काफी पढ़ लिया, तो इतने ही दूरी। हाँ, आगे ठीक है। तो ये तो हो गया, तो ज्ञान विवेक विज्ञान की बात आई है ना, तो उसमें ठीक है, उसको मैं सेट कर लूंगा जो अभी आपने कहा। वो जो करना था, क्योर करना था, कर लिया, उसको नोट डाउन कर लिया है बाबा। उसमें मेंशन तो है, उसको और अच्छे से करना है, ठीक करना है। इनफैक्ट यही वो IIT वाले कन्वेंशन में ये वाला नोट छप गया था। छपते रहने थे, ठीक है, क्या है वो, ठीक है। ये तो आप अस्तित्ववादी विधि से, ठीक है, आप बात कर रहे हैं, ठीक है बाबा, ठीक है। कन्वेंशन के बारे में थोड़े ही हम कह रहे हैं, ठीक है। कन्वेंशन में न जाने क्या क्या बोलता है, बोलो। हमारे अनुसार जो प्रैक्टिस में आता है वही वैल्यूबल है। समाधान के रूप में जो प्रैक्टिस में आ गया वो परंपरा हो, वो बाकी कोई परंपरा होने वाला नहीं। चाहे कन्वेंशन में क्यों ना हो, कुंभ क्यों ना हो, कुछ भी कर ले ना, प्रैक्टिकल में आ जाए वह समाधान के अर्थ में, तब वह परंपरा हो। ठीक बात है। प्रैक्टिकल में आने के लिए अभी जो अपन सिर कोट रहे हैं, वो किताब लिख रहे हैं, वो क्या चीज है? सिर कोटना तो है ना। तो ये तो स्नातकोत्तर के लिए हम लिख के दे दिया है, उसके लिए लिखना नहीं है, और पहले उसके पहले वाला लिखना है, इसको कनेक्ट करना, स्नातक को कनेक्ट करना, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। गलत है? नहीं बाबा, ठीक होगा था। इसको शिक्षा के लिए सभी प्रेरणा को उपयोग किया। तो परिवार के स्तर पर देखें तो ये लिखा है कि परिवार के स्तर पर देखें तो ये लिखा है कि परिवार में हर सदस्य में समाधान, है ना, से ही परस्पर पूरक न्याय हो पाता है और समृद्धि की पूरक और उपयोगी होना। पूरक लिख दिया तो पर्याप्त नहीं है, पूरक और उपयोगी दोनों होना। प्रमाणित करता है, यही अनुभव मूलक प्रमाण का आधार है। दूसरा भाषा में मानव चेतना का आधार यही। ठीक है, ठीक है। उपयोगी होने के बारे में जो अपन हाईलाइट किए हैं, स्वयं में विश्वास के रूप में उपयोगी, नंबर 1। उसके बाद परिवार व्यवस्था में उपयोगी, और नंबर 3 समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में उपयोगी। उपयोगी होगा तो पूरक होगा, नहीं होगा। इसकी आवश्यकता रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको सोचना क्यों होता है, सोचा जाए। ठीक है, तो समाज में व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए फिर 5 आयामों की बात कही। उसमें शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष और न्याय सुरक्षा,
इस प्रकार के व्यवस्था से मानवीय लक्ष्य सुनिश्चित होता है, उसमें समाधान समृद्धि अवश्य। ठीक है, वो ठीक है। पांचों आयाम से संबंधित व्यवस्था। हाँ, और इसी प्रकार मानव के जो 4 आयाम हैं, विचार, व्यवहार, व्यवसाय और अनुभव, इन चारों में भी एक संगीतमयता की वो आ जाता है, वही ऑब्जेक्ट है वो। हाँ, तो ये वाला जो पन्ना था, ये द्वितीय पन्ना था। पहला पन्ना हमने सुबह से अभी तक डिस्कस किया, तो ये तो डायलॉग लिखा है, संवाद है। मतलब इसको रखना है कि नहीं मैं देखता हूँ बाद में, क्योंकि कई सारे बातें हमने ऑलरेडी पहले कह चुके हैं, है ना। तो इसमें एक प्रकार से देखे तो ठीक है, मतलब अलग विधि से बता रहे उसी चीज को। पहले पन्ने में ये सारी बातें आ चुकी थी, बट उसी को अलग विधि से बता रहे हैं समाज के चैप्टर से। तो इसको रखना है कि नहीं देख सकते हम लोग। तो किताबों के बारे में ये पूरा नोट है, जो लिटरेचर अवेलेबल है उसको पहले लिटरेचर के बारे में कुछ सूची दी गई है, उसको मैं पढ़ाता हूं आपको। उसके बाद किताब कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं उसका डिटेल दिया है, ठीक है। फिर पूरे किताबों की लिस्टिंग, अगर आप पढ़ना चाहे तो कौन से ऑर्डर में उसको पढ़े, कौन से किताब वो, और फिर एक एक किताब का एक ओवरव्यू, उस किताब में क्या लिखा है ना। तो बढ़िया, तो ये संक्षेप दिया। तो ये बाबा थोड़ा मुख्य बात है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, एक मिनट। तो हमने ये लिखा है कि विकल्प के बारे में सूचना को लोगों तक ले जाने के लिए मध्य दर्शन के प्रणेता नागराज शर्मा जी को लगा, इसीलिए ये जो किताब है 1975 और 2008 के बीच सारी किताबों पर काम किया गया है। ये पूरा जो किताब है क्लासिकल इंडियन स्टाइल में लिखा गया है, जिसमें दर्शन, वाद और शास्त्र के रूप में है, और अभी हिंदी में ही उपलब्ध है ना। इसमें संस्कृत का वो है, इन्फ्लुएंस है इस प्रकार की हिंदी में। इस किताब को इंग्लिश में कहने का काम अभी चल रहा है ना। पूरा लिटरेचर परिभाषा विधि से लिखा गया है। परिभाषा का मतलब जो शब्दों का लिटरेचर में प्रयोग किया गया है ये परंपरा से है, पर उसकी परिभाषा नए सिरे से प्रणेता ने दिए हैं ना। ये जो शब्द परंपरा की है, परिभाषा भावा की है। परिभाषा भावा की, ये कह रहे हैं। परिभाषा मतलब उस शब्द को अर्थ से जोड़ने का काम, मतलब अर्थ मतलब वास्तविकता में जो है वस्तु है उस तक अस्तित्व में वस्तु के वो इंगित कराने के अर्थ में है। वही है, एंटिटीज इन रियलिटी आर एज मीनिंग्स, ठीक है। और शब्द को पढ़ने से इस परिभाषा के साथ उस अर्थ को समझने की संभावना हमारे में आ जाती है ना। तो ये जो शब्द है उस अर्थ को पॉइंटर है, वो शब्द अपने में अर्थ नहीं है, पर इसको अस्तित्व में पढ़कर इसको समझा जा सकता है। मतलब उसमें सीन शब्द का प्रयोग किया है, और इसमें लिखा है कि ज्ञान का कैरियर मानव ही है ना, किताब में सूचना ही है। ज्ञान का धारक मानव है, किताब में सूचना है, ये लिखा है। फिर ये भी लिखा है कि ये किताब जो है एक दूसरे से कटे हुए नहीं है, सारे एक से एक जुड़ा है। ज्ञान और विचार का धारक वाहक, ज्ञान और विचार का धारक, ज्ञान सम्मत विचार का धारक वाहक मानव है, ऐसा आना चाहिए। तो ज्ञान का धारक वाहक जीवन कहेंगे। ज्ञान और ज्ञान सम्मत विचार का धारक वाहक जीवन ये मध्य दर्शन अध्ययन कराता है। तो इसमें फिर ये लिखा कि ये जो किताब है एक दूसरे से कटे हुए नहीं है, एक दूसरे से जुड़े ही है ना, क्योंकि
इसमें ये भी लिखा है कि ज्ञान ऐसा है कि पूरी बात को एक वाक्य में भी कहा जा सकता है, पर उसको पूरे से पकड़ में आने के लिए विस्तार से पूरे लिटरेचर में लिखा गया है। सूत्र रूप में भी लिखा जा सकता है, व्याख्या रूप में भी लिखा जा सकता है, कार्य रूप में प्रमाणित होता है, जीने के रूप में प्रमाणित होता है। जीना ही कार्य, जीना ही संपूर्ण कार्य है मानव का। संपूर्ण कार्य जीने के स्वरूप में ही मानव, जीना ही संपूर्ण कार्य है ना। जीने में ही ये दोनों भाग, जीवन मूल्य, मानव लक्ष्य, इन दोनों पूरा होता है तो हम जी रहे हैं, यदि ये पूरा नहीं होता है तो हम बात कर रहे हैं। बात करने में जो है ना बहुत कुछ होते आया है, क्या होता ही रहेगा सकल कुकर्म। ठीक बात है, सीधा सीधा बात कहो, सुखी रहो। काफी कृष्ण बाम भाई है, कम नहीं है। हाँ, ये बहुत सौभाग्य की बात है ये भाग कि ये सारे परंपरा को अलग करके अपने ढंग से पूरे बात को मानव के संदर्भ में बात करना, पूरा अस्तित्व के संदर्भ में बात करना, ये अपने आप में एक मौलिक बात, बहुत बड़ी मौलिक बात है। पूरे बात कोई भाग बचा ही नहीं इसमें, कोई भाग इसमें लुकने की छुपने की कोई जगह ही नहीं। ठीक है, तो उसमें ये भी लिखा है कि ये अपेक्षा हम लोग रखते हैं कि आप लोग इस किताब को इसी प्रयोजन के लिए प्रयोग करेंगे, है ना, कि सूचना से शुरू करते हुए वास्तविकता को पूरी तरह समझने के लिए, समझना, अनुभव करना। हाँ, अनुभव करना, सी द रियलिटी। अनुभव मूलक बुद्धि से प्रमाण प्रस्तुत करना। अपेक्षा को जब रखोगे तो ऐसे रखोगे, अनुभव मूलक बुद्धि से प्रमाण प्रस्तुत करना। ये इसके ऐसे मौलिक परिवर्तन से मानव इस धरती पर अनादिकाल तक रह सकता है। इसके साथ एक वाक्य भी जोड़ सकते हैं, दूसरा अस्तित्व ये भी निरूपित किया है, धरती शून्याकर्षण में है। क्या सुना? शून्याकर्षण में निरंतर गति में नहीं रहते, अपने के स्वगति के अनुसार निरंतरता बन जाती है शून्याकर्षण। बढ़िया पहुंच गए। तो इस किताब को पब्लिश करने का प्रयोजन पब्लिसिटी के लिए नहीं है और प्रॉफिट के लिए नहीं है। तो हमारी यही अपेक्षा है कि आप लोग इस किताब को स्वयं समझने के लिए प्रयोग करेंगे, ये लिखा है। ठीक हो गया ना। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पुराणिक जी का दे दिया और बाकी सब कानपुर, पूना, रायपुर, ये सब का दे दिया। ये सब किताब का लिस्ट हो गया। वाद, समाधानात्मक भौतिकवाद, फिर शास्त्र, सारे लिस्ट आ गए। प्रॉफिट एंड लॉस को व्यापार की जगह में करो, इसको यहाँ इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? बाबा इसको एक प्रकार से डिस्क्लेमर के रूप में रख रहे हैं, जो क्योंकि अभी क्या हमारा उद्देश्य है लोग समझेंगे इस विधि से इसको पब्लिश किया। ठीक है, मतलब नेगेटिव को नहीं बताएंगे, आप बता रहे हैं, नेगेटिव को मत बताओ, ये आप बता रहे। ठीक है, ठीक है ना। ये ठीक होता है कि देखो
पर्याप्त होता होगा। ठीक है, क्योंकि इसका डालने का तो इतना ही मकसद था कि जनरली जो लोग जनरली क्या सोचते हैं उसी में है। आज इंटरनेट पर आप कहीं भी गए, उसको जो है ना, जहाँ कहीं भी व्यवहार और प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है, उसी का भी इसको अवश्य घोषित किया जाए। ये कोई प्रॉफिट पैदा करके कोई व्यक्ति इसको उपभोग करेगा, ऐसा इसका व्यवस्था नहीं है। ये केवल मनुष्य के सम्मुख प्रस्तुत करने की बात है, सूचना के रूप में, मनुष्य के हैसियत से इसको समझने की बात। सूचना हम प्रस्तुत करते हैं, अपने हैसियत से इसको अपना स्वप्न बनाने का अधिकार सबके पास है। ऐसा प्रेजेंट करना। क्या कम हो गए? नहीं है, लगा दे उसी तरह। ये भी चलने लगा। हाँ, तो इसमें ऐसा एक फिगर बनाया है, ऊपर परिभाषा संहिता यहाँ दिया है? किताब मतलब पूरा किताबों का नाम दिया। हाँ नहीं, लिटरेचर का चित्र के रूप में दे रहे हैं कि इधर परिभाषा संहिता, विकल्प, जीवन विद्या एक परिचय और अध्ययन बिंदु है ना। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दर्शन, वाद और शास्त्र, ठीक है। और उसके नीचे जो है ये चेतना विकास, मूल्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की जो बात है ना। और यहाँ पर संविधान, ठीक है। और उसके नीचे परिवार मानव पत्रिका। तो ये पूरा लिटरेचर है, इसको ठीक बात। तो किस ऑर्डर में किताबों को पढ़ना है? बढ़िया है। किताब वो अपने प्रपोजल किया। हाँ बाबा। हाँ। तो इसमें लिखा है कि ये हम लोग ये करते हैं कि पहले एक शिविर करना ज्यादा ठीक होता है ना, पर आप विकल्प से शुरू करते हैं क्योंकि पूरे चीज का बेसिस देता है विकल्प। पहले गोष्ठी करो, ठीक है, गोष्ठी संवाद, उसके बाद शिविर, उस शिविर से उत्साहित होने पर अध्ययन के लिए प्रवृत्ति, अध्ययन प्रवृत्ति के आधार पर अध्ययन करने की विधि। हाँ, वो तो शब्द से अर्थ तक पहुंचने की विधि अध्ययन, ठीक है ना। अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु को पहचानने की आवश्यकता। बाबा अभी गोष्ठी को तो रख सकते हैं, बट गोष्ठी के लिए अपने पास कोई नियमित कार्यक्रम नहीं है। गोष्ठी के लिए है ना, जो आते हैं हम लोग गोष्ठी कराते ही हैं। हाँ, जैसे अमरकंटक आए तो गोष्ठी कराते हैं। यहाँ भी होता है, कहीं भी हम रहेंगे वहाँ गोष्ठी की शुरुआत होती है। अभी आप हम क्या कर रहे हैं? गोष्ठी कर रहे हैं। हाँ बाबा, ठीक है। गोष्ठी का मतलब है संवाद, संवाद का मतलब है पूर्णता के अर्थ में निष्कर्ष निकालना। संवाद पूर्णता के अर्थ में निष्कर्ष निकालना संवाद। पूर्णता क्या है? पूर्णता क्या है? क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, वहां जाकर के कनेक्ट हुए। कंप्यूटर का बाप है। ठीक है। इस ढंग से ये सेट है बात, इसमें कहीं भी तोड़ने की कोशिश न हो, तो भी यथावत उसको प्रेजेंट किया जाए। प्रेजेंट करने यदि सहअस्तित्ववाद का नाम लेते हैं तो नाम तो उसी का लेना बाबा, नाम तो लेना ही पड़ेगा। तो उसके स्थिति में उसको यथावत पर रखा गया, उसमें कोई हाथ पाट ना किया जाए। जब प्रैक्टिकल हो जाए उसमें कितना इम्प्रूवमेंट करना है करते रहे बाबा। अपनी तरफ से तो बहुत क्लियर है कि चाहे वो वेबसाइट में हो नहीं तो बाहर हो, अपने तरफ से तो कुछ जोड़ना नहीं है। हाँ, जुड़ गया तो इसका मतलब है कि मैंने उसको गलत लिया है। वही है ना, वह कहीं ना कहीं से तो रास्ता छोड़ करके चल दिए। हाँ, नहीं तो अपने तरफ से तो कोई वो नहीं है। हाँ, कि इसमें कोई हो गया आपके सामने सब बात आ चुका है। ठीक है। अच्छा, तो अब जो है ना उसको कहाँ से इंट्रोड्यूस करोगे?
ये जैसा 18 पन्ना जो है वो आ जाएगा, वो मेरे मन में है अभी, हो गया, वो हो जाएगा। कहीं ना कहीं सेट करोगे? नहीं, वो शुरुआत में ही हो जाएगा। शुरुआत में जो हम छोटा नोट दे रहे हैं, उसके बाद 18 पन्ना, ठीक है ना, जहाँ लगना है लगा दे। ठीक है, तो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है बाबा। अच्छा, आपके लिए वो ये पूरा हो गया? नहीं, हो रहा है। ठीक है, उसको पूरा करना। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ बाबा, बीच में जरूरत होगा तो अपन संवाद कर ही सकते हैं। बिल्कुल। आप कुछ बता रहे थे? आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, ये देखो गया, वो बात हो गई। अच्छा, नहीं, तो ऑर्डर में जीवन विद्या एक परिचय, उसके बाद समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, व्यवहारात्मक जनवाद, मतलब इसमें जो वाद से शुरू करते हुए दर्शन तक ऑर्डर दिया है। इसमें जो है ना, विकल्प से शुरू करें। विकल्प से शुरू हुआ है, विकल्प शुरू किया। जीवन विद्या अध्ययन बिंदु वो है, ठीक है ना? है, हाँ, अध्ययन बिंदु। जीवन विद्या अध्ययन बिंदु के बाद में जो है ना, जीवन विद्या एक परिचय आया है, ठीक है ना? ये जीवन विद्या एक परिचय के बाद व्यवहार दर्शन। अच्छा, सीधे व्यवहार दर्शन? हाँ, सीधा व्यवहार दर्शन। अभी उस दोनों के बीच में हम ये बात करना चाहते हैं, ये जो परिभाषा संहिता है, यहाँ रखा जाए या आखिर में रखा जाए? अभी हर दर्शन में संदर्भात्मक परिभाषा लिखा है, ठीक, पूरा दर्शन में है। वो एंड में परिभाषा संहिता में मैंने नोट लिखा है कि पूरे काम को पढ़ते समय परिभाषा संहिता के साथ ही पढ़ा जाए, ये आखिर में रखा है। हाँ। हम भी ऐसे ही रखा है, हाँ, ठीक है ना? उसको सोचने के मतलब आपसे चर्चा किया, ठीक है ना? ठीक है। व्यवहार दर्शन के बाद कर्म दर्शन के बाद अभ्यास दर्शन के बाद अनुभव दर्शन। ये 4 दर्शन के ऑर्डर ऐसा रखा जाए। ठीक है। और ये जैसे हम लोग भी जब इसको पढ़ना शुरू किए, हमको भी लगा कि जीवन, जैसे हम लोगों ने भी जब पढ़ना शुरू किया था, जीवन विद्या एक परिचय के बाद ये भौतिकवाद, समाजशास्त्र वगैरह थोड़ा जल्दी पढ़ पाते हैं हम लोग। उसके बाद दर्शन अलग चीज है, अध्ययन करना एक अलग चीज है। आप जो है ना मनपसंद रूप में कैसे भी पढ़ ले, हाँ, किंतु हम ऑर्डर तो यही रखेंगे। ठीक है, अध्ययन के लिए जो ऑर्डर, हाँ, क्योंकि अध्ययन के लिए ऑर्डर मानव व्यवहार दर्शन ही है पहला, ठीक है, ठीक है ना? उसके बाद कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन, हाँ, उसके बाद 3 वाद में जो है ना समाधानात्मक भौतिकवाद पहला, व्यवहारात्मक जनवाद, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, ये 3 हो गए। उसके बाद आता है शास्त्र होता है तो क्या होता है? आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, मानव संचेतनवादी मनोवैज्ञानिक, इस अर्थ में आ गए। उसके बाद संविधान के बाद परिभाषा, इतने, यही कुल मिलाकर के ऑर्डर। इससे जिसे अध्ययन की मैंने प्रस्ताव रखना अपना, या व्यवस्था रखना, अध्ययन की व्यवस्था। उसी वजह से अभी अचौटी में अध्ययन नहीं हो रहा है। ठीक बात है। अभी तुरंत इतने बाद इसके बाद तो जीवन विद्या एक परिचय के बाद मानव व्यवहार दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। आप देख के आए? हाँ बाबा, देख कर आए। ये मेमोरी कितना रखता है? ये इसका कोई लिमिटेशन है क्या? अनलिमिटेड है क्या बाबा? ये मेमोरी जो है कितना रखता है, इसका कोई लिमिटेशन है क्या? अनलिमिटेड है? लिमिटेशन तो है पर बहुत बड़ा है। अच्छा, हाँ, मतलब अगर हम किताब के रूप में रखना चाहे, किताब के रूप में अगर रखना चाहे तो अपना दर्शन जितना बड़ा है इसके 10 लाख गुना आ जाएगा। अच्छा, मैंने पूरा वांग्मय 3000 3,500 पेज की है। ऐसा जो है ना लाखों गुना इसमें समझ। हाँ,
अच्छा, ये जो अपना मेमोरी जो रखा हुआ है, इसका जो है ना लाइफ कैसे? हाँ, लाइफ का प्रॉब्लम है। ये जैसे कंप्यूटर डिस्क का जो मेमोरी है, ये 6 से 8 साल 10 साल तक चलता है। उसके बाद आपको और एक डिस्क में ले जाना पड़ता है। इससे बढ़िया विधि है मेमोरी टेप में, मैग्नेटिक टेप में रखने से 40-50 साल रहता है। अच्छा, मेमोरी टेप, मैग्नेटिक टेप में ज्यादा समय रहता है। जैसे है ये वाला जो टेप था ना, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग लेते हैं टेप, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो टेप का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार के टेप में ज्यादा समय तक रहता है। क्योंकि इसमें बाबा एक प्रकार से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल रहता है। इसमें स्टोरेज का माध्यम इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है, वोल्टेज है 0101 ऐसे। उसमें जो है वो मैग्नेटिक टेप में लकीरें लगती है, तो वो ज्यादा समय तक लगता है। इसमें वो पोटेंशियल चले जाता है थोड़े समय बाद। तो इसमें हमने ये किया कि हर एक किताब का फोटो है ना, तो उस संक्षेप में वो किताब, और उस किताब से कोई भी एक चैप्टर का 1-2-3 पन्ना। अभी तो इसको अंग्रेजी में जो राकेश ने ट्रांसलेट किया था, उसको हमने यथावत रखा है। क्या किया था? किसको ट्रांसलेट किया था? जीवन विद्या एक परिचय को उससे जो ट्रांसलेट किया, उसमें से 2-3 पैराग्राफ हमने रखा उसको पढ़ के, है ना। तो ठीक है ना, ये सब होना भी चाहिए। ये सब जो है ना, राकेश का बात को देख करके उसमें जितना उपयोगी है, उनको शामिल करना। जो आप तो देखते हो, उनको कम्युनिकेट करना। बिल्कुल बाबा, संपर्क रखा जाए, काटा ना जाए। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, ठीक है। हाँ।